मतलब बेहतरीन फिल्मों वाला व्यू है, बहुत बढ़िया। ये गर्म हाथ चल गया। ओहो, ये रेल फाटक है। हम लोग पिछले आधे घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये खुलता है बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है, तो उसको पास नहीं कर पा रहे। बहुत जाम लगा हुआ है जबरदस्त। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लाइफ। मैं नीतीश, मैं ममता। और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं कोलकाता से तारापीठ। अभी हम लोग खड़े हैं माँ तारापीठ के द्वार पे और बस पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन आप लोग ये जर्नी दिखाते हैं शुरू से। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि हम माँ तारा से मिलने आए हैं, उनका दर्शन करने आए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे अमेजन के ढेर सारे लिंक है। हमारे लिंक से जाइए, कुछ भी शॉपिंग कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि हमें रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, या फिर हम लोग इजीली आ गए, या प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए रोड कैसा था। आपको रोड की भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। और बाहर बारिश हो रही है और रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जब भी जर्नी को निकलना होता है तो बारिश तेज़ हो जाती है, वो भी सुबह सुबह। जनरली दिन में होता है, लेकिन आज सुबह सुबह बारिश हो रही है। तो इस बारिश में हम लोग निकलेंगे, क्योंकि अब मन बन चुका है, तैयार हो चुके हैं, तो फिर रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए चलते हैं और कार में बैठते हैं, कार को निकालते हैं और बारिश में जर्नी का आनंद लेते हैं। बिल्कुल। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो यहाँ से हाली शहर से जो तारापीठ का डिस्टेंस है 214 किलोमीटर दिखा रहा है। और बीच में हम लोग शांति निकेतन होते हुए जाएंगे। तो शांति निकेतन में होगा तो हम लोग होटल शांति निकेतन में लेंगे। तो टोटल जो टाइम दिखा रहा है 5.5 घंटा तारापीठ पहुँचने का। तो आज सुबह हम लोग सबसे पहले तारापीठ पहुँचेंगे, उसके बाद फिर शांति निकेतन लौटेंगे। तो चलिए जर्नी को एंजॉय करते हैं, और जो भी रास्ते में जानकारी वाली चीज़ों की वो हम बताते रहेंगे, तो जानकारी के साथ मनोरंजन ही मिलेगा। तो हम लोग हाली शहर से निकले हैं, जो हमारे पीछे कोलकाता से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से हम लोग बर्धमान होते हुए और शांति निकेतन होते हुए तारापीठ जाएंगे। तो यही रूट है हमारा। रोड वगैरह कैसा है वो तो रास्ते में पता चलेगा, और ट्रैफिक कैसा मिलता है। बारिश भी हो रही है, तो बारिश में अभी थोड़ा सा जाम वाम होने का संभावना रहता है। तो देखते हैं हम लोग टाइम से पहुंचते हैं कि नहीं। अभी तो 5.25 घंटे का टाइम दिखा रहा है, और टाइम से ही पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि हाईवे पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग घर से निकलते ही सबसे पहले पेट्रोल ले रहे हैं, और टैंक फुल हो जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि 200-400 किलोमीटर है, तो एक बार फुल होने से जगह थोड़ा सा हो सकता है लेना पड़े दोबारा। तो टायर में हवा हुआ है, जर्नी करने से पहले सब चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जर्नी कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, तो गाड़ी फिट होना चाहिए, ताकि रास्ते में परेशानी ना हो। तो बस टैंक फुल करते हैं, फिर निकलते हैं। तो यहाँ बंगाल में जो तेल का प्राइस है 102 रुपये 50 पैसे। दीघा जा रहे थे तो 101 रुपये था, अभी 1.5 रुपये और बढ़ चुका है। तो दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, हर वीक बढ़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, इसी में चलना पड़ेगा हमें। Check the mic and make sure it sound right, boys. और वेदिका एज यूजुअल गाड़ी में बैठते ही सो गई है। गाड़ी जैसे ही चलना शुरू होता है वो सो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह निकलते हैं हम लोग, तो उसका नींद थोड़ा सा कच्चा ही रहता है। और गाड़ी में आके वो अपना नींद पूरा फ्रेश कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि फिर जहाँ जाना है वहाँ पे पहुँच के उसको खिलौने खरीदने हैं बहुत सारा सामान खरीदना है। तो जब हम लोग हालीशहर से निकले तो मेन हाईवे पे जाने के लिए हमें इस भीड़ भाड़ एरिया से होते हुए जाना है। और यहाँ पे बाजार लगा हुआ है, सुबह सुबह देसी मुर्गे बिक रहे हैं। पांडुआ जगह है, पांडुआ होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो ये है ब्रिटानिया केक, और नाश्ता धीरे धीरे शुरू हो रहा है खाना। घर पे रहो तो 8 बजे तक किसी को भूख तक नहीं लगता है, रास्ते में निकलते ही सबको भूख लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको, सबसे पहले मुझे, ड्राइवर का भूख लगना लाजमी है। तो अब हम लोग का निकल चुका है लिट्टी, यूनिवर्सल लिट्टी। लिट्टी, वाह, ये तो झाझा वाला लिट्टी है। बाबू लिट्टी। अच्छा मैम, लिट्टी सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट बोलिए तो, या लंच बोलिए तो, चाहे डिनर बोलिए तो, किसी भी टाइम खाइए, सबसे बेस्ट होता है अगर आप जर्नी में हैं।
एक दो खा लीजिए, पानी पी लीजिए, पेट फुल। हम लोग 15-20 किलोमीटर बर्धमान बचा हुआ है, उसके बाद बर्धमान पहुंच के वहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे शांति निकेतन होते हुए। तो शांति निकेतन पहुंचने का टाइम 75 किलोमीटर दिखा रहा है, 10:15 बजे तक हम लोग शांति निकेतन पहुंचेंगे। और जब हम लोग घर से निकले थे तो वो भी NH-19 ही था। हाँ, वो एक्चुअली पुराना वाला GT रोड है ना। हाँ। फिर हम लोग फाइनली हावड़ा से जो आ रही है कंटिन्यू दिल्ली रोड और फिर GT रोड होते हुए उसमें हम लोग मिल जाते हैं। तो हम वो अंदर ही अंदर आता है। अंदर ही अंदर आता है, फिर ये इस मेन हाईवे पे हम लोग आके मिल जाते हैं। ये लेंचा का स्टोर है, पूरा लाइन से बहुत सारे लेंचास यहाँ पे बिकते हैं। लेंचास दोनों तरफ है, इधर भी है और फेमस है इस जगह के लिए। लेंचा बहुत ही फेमस है, मिठाई है ये। जब आप देख रहे लंबा लंबा गुलाब जामुन। हाँ, नहीं, जब आप लोग अगर देखे होंगे हमारा दिल्ली टू कोलकाता ट्रिप, उसमें हमने लेंचा दिखाया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। और ये देखिए रौनक, लेंचा का रौनक देखिए पापा। कोई भी गाड़ी अगर आ रही है या जा रही है, दोनों साइड दुकानें हैं, पक्का के पक्का यहाँ रुकती है। बस हम ही नहीं रुक रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने स्वाद ले लिया है लेंचा का। यहाँ पास से, यहाँ गूगल में दिखा रहा है कि पास से हमारे दामोदर नदी बह रही है, जो इधर नजर नहीं आ रही है। इस हाईवे को छोड़ करके टर्न लेना पड़ेगा, दिखा रहा है राइट टर्न पानागढ़ की तरफ। तो ये सीधे हम लोग आसनसोल, बर्धमान आसनसोल और दुर्गापुर बखूते हो जाएंगे ना। हाँ, दुर्गापुर होते हुए आसनसोल। इस हाईवे को हम लोग अब छोड़ रहे हैं। ये हम लोग टर्न ले लिए, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। भोलपुर की तरफ जाना है। भोलपुर ही शांति निकेतन लिखा है। भोलपुर ही शांति निकेतन है ना। अच्छा, ये रहा भोलपुर की तरफ आ गए। इधर बोर्ड आ गया है, रामपुर हाट है वो, वहाँ वो रामपुर हाट है ना। 108 किलोमीटर, 118 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। अभी इंतजार कर रहे थे कस्टमर ही आएगा तो। अभी चाय पीने के लिए एक दुकान में रुक रहे थे जिसमें कुछ नहीं था, खाली था। वही बेचारा चेयर में अभी धो ही रहा था। बेचारा कस्टमर का इंतजार कर रहा था कि पहुंच जाना चाहिए उसमें, वो खुश हो जाता। बहुत दिन पहले, आज से 20-25 साल पहले था नहीं ना, मेरे गांव में नाच वगैरह होता था ना शादी ब्याह में। हाँ। और तर्केश्वर अपने शहर तो लोग नाच वाला भिखारी ठाकुर जैसा है, नाम प्रसिद्ध है। उसमें बहुत सारे कंपनियां था। तो हम लोग देखे कि जोकर जो होता है ना शादी के अंदर में, नाच के अंदर में, वो लोग मैंने जैसे स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, सब कुछ ये जानकारी होता है उनके पास, वही लोग होते हैं। जोकर भी वो जितना इंटरटेनमेंट हो रहा है उसका पूरा मास्टरमाइंड है वो। सब कुछ ये जानकारी उसके पास होता था। तो उस दिन एक गप सुना रहा था कि हित आए हैं कोई शादी के मित्र बात करने के लिए। तो ठीक है, आइए बैठिए अपने घर वालों को बताया कि इनका पूरा स्वागत होना चाहिए। हाँ, स्वागत में कमी नहीं होना चाहिए। जल्दी खटे उठे बिछा के पानी लाए, चादर बिछा दिए, वो लोग बैठाए। बोले कि पहले बार हमारे यहाँ आए हैं, आपका स्वागत में कोई कमी नहीं हो, कोई असुविधा तो कहिएगा। फिलहाल 100 रुपया दीजिए, हम आपके नाश्ता पानी मंगाए पहले। होटल में भी हमारे नहीं करता, 100 रुपये दीजिए, दूध लेके आते हैं, चाय बनाएंगे, 100 रुपया आपको भी पिलाएंगे, पहले हम पियेंगे। ये रेल फाटक है, हम लोग पिछले आधे घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये खुलता है बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है, तो उसको पास नहीं कर पा रहे, बहुत जाम लगा हुआ है जबरदस्त। बहुत देर से रुके होते, मैं सोची कि तब तक नाश्ता ही कर लेते हैं। वो थोड़ी देर का ब्रेक लिट्टी लिए थे, फिर दोबारा लिट्टी ब्रेक लिया, और वेदिका पीछे पूरी खा रही है। मैं पानी पी रही हूँ। अच्छा, पानी भी पी रही है। Check the mic and make sure it sound right, boys. फाइनली हम लोग क्रॉस कर गए। माय गॉड, बहुत देर से, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा ज्यादा हो गया। हाँ। फिर भी लग रहा था क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बार बार बंद हो जा रहा था, इतना लाइन लंबी होती जा रही थी। इतना देर बंद था कि हमने सब कोई नाश्ता कर लिया। इतने देर रुके हुए थे कि नाश्ता कर लिया। तो इधर कितनी लंबी लाइन लगी। इधर तो ज्यादा लंबी लाइन है। फिर भी इधर ईमानदारी से लाइन लगाए हुए हैं सब।
तो अभी हम लोग बोलपुर नहीं पहुँचे हैं, मतलब शांति निकेतन के पास नहीं पहुँचे हैं, करीब 40 किलोमीटर आगे है। बट थोड़ा सब नाश्ता वास्ता तो कर लिए, बट चाय पीने की थोड़ी ललक हो रही थी सबको, तो चाय पीने के लिए ब्रेक लिए हैं, एक शॉर्ट ब्रेक, टी ब्रेक। तो यहाँ पे थोड़ा चाय पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे। और सबको फ्रेश भी होना है। यहाँ पे लोग बैठ के चाय का वेट कर रहे हैं, वहाँ पे धूप खा रहा है। इस गर्मी में धूप का मजा ले रहा है। तो लग रहा है ठंडी का मौसम है। ठंडी का मौसम नहीं है, गर्मी है ये। वो यार नहीं ठंडी मान लेते हैं। पापा बहुत गर्म है। ठीक है ठीक है ठीक है, गर्म हाथ जल गया। ओहो आइसक्रीम खाओगे वेदिका? हाँ? हाँ, कौन सा आइसक्रीम खाओगे? मैं चाय की चुस्की ले रहा हूँ। वेदिका कौन सा आइसक्रीम लिया? हाँ, वनीला। और तुमने भी लिया आइसक्रीम? वनीला कम। वनीला कम कैसा चाय? ठीक था। लिया। हमारा एंड होने के बाद हम लोग और बहुत ही सुंदर इतना सुंदर नजारा बेहतरीन, है। चारों तरफ खुली खुली घास नजर आ रही है, एकदम दूर दूर दोनों छोटे छोटे तरफ पेड़ नजर आ रहे हैं। बीच में ये रोड जा इतना रही है। खूबसूरत रोड है और सामने वो फैक्ट्री दिख रहा है, मतलब बेहतरीन फिल्मों वाला व्यू है, बहुत बढ़िया। और ये हम लोग सीधा भोलपुर की तरफ जा रहे हैं। अब भोलपुर अभी 40 किलोमीटर है। हाँ। भोलपुर बोले तो शांति निकेतन, तो हम लोग शांति निकेतन में ट्राई करेंगे कि होटल ले लें, फिर तारापीठ की तरफ बढ़े। देखते हैं अभी क्या करते हैं। अगर सामने कुछ होटल दिख जाएगा, वैसे मैं एक होटल का GPS में लगा के चल रहा हूँ, तो वहाँ देखूंगा, और रास्ते में ही है। अगर पसंद आया तो ले लूंगा और उसके फिर बढ़ेंगे। और प्लान ये है कि हम तारापीठ में स्टे नहीं करेंगे। हाँ, तारापीठ में दर्शन करके फिर हम लोग वापस यहाँ आके स्टे करेंगे। और ये पूरा धान की खेती हो रही है, पूरे सब लोग यहाँ पे धान बो रहे हैं, दूर दूर तक सब लोग दिख रहे हैं और पूरा धान की खेती हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे रेस्टोरेंट बीच बीच में थोड़ी दूर दूर पे रेस्टोरेंट है, गाड़ी लगी हुई है। एक्चुअली रेस्टोरेंट वालों का एक ट्रिक होता है, जैसे एक गाड़ी लगी रहती है और एक ही लास्ट गाड़ी है, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे चाय बनाएंगे या धीरे दूसरी गाड़ी होती है, जिसे हम खाली देखते हैं ढाबा, लगता है कि ढाबा ठीक नहीं होगा। हाँ। तो एक गाड़ी लगी होती है तो हम लोग, हमें लगता है कुछ लोग रुके हुए हैं तो हम लोग रुक जाते हैं। तो रेस्टोरेंट वाले भी होशियारी करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं कि गाड़ी लगी ही रहे वहाँ पे हमेशा। और शांति निकेतन और तारापीठ जाने का जो ये रोड है बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथली गाड़ी आगे बढ़ी जा रही है, कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बस ये है कि ब्रेकर्स बहुत बड़े बड़े बीच में मिले हमें। आबादी वाला एरिया है, सिर्फ हाँ। ब्रेकर्स बहुत बड़े बड़े बना बहुत के ज्यादा। सब अपने से बना के रखे हुए हैं, बड़ा बड़ा ब्रेकर्स। हाँ, खुद से बनाए हुए हैं। जो कभी कभी नॉर्मल ब्रेकर्स आ रहे हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ऊंचे ब्रेकर्स आ जो रहे हैं। नॉर्मल ब्रेकर्स आ रहे हैं वो रोड के ब्रेकर हैं, जो रोड के साथ बने होंगे। हाँ, और जो बड़े बड़े ब्रेकर्स आ रहे हैं वो सब अपने घर के आगे सब बना बना के रखे हैं, जिसमें आप रोक के भी चलो तभी भी गाड़ी में ठक से लग जा रहा है। तो इतना अच्छा रोड आते आते एक बहुत बड़ा गड्ढा वाला रोड आ चुका है। पुलिया है, और नीचे ऊपर रेल लाइन है। रेल लाइन है, यहाँ से लेकिन रेल लाइन नीचे- जा रही है, मगर ये अंदर से जाने वाला भी बहुत गड्ढा सा लग रहा है। मारुति गाड़ी का डर लग रहा है, इसमें तो और लगेगा। उधर से निकलिएगा। अच्छा, बाइक है ना, उसको नहीं लगा। वहाँ गड्ढा है। बाइक बीच से निकल गया। बाइक उनसे बाली में स्टोर कर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बालू को स्टोर किया गया है, ये देखिए। और रेल पुल भी है इधर। कौन सा जगह है? बोलपुर से पहले रेल पुल भी है और पानी पुल भी है। नदी कौन सा है? चूड़ी घाट है, चूड़ी घाट। ये देखिए। नहीं, चूड़ी घाट एक, हाँ इसी को लोग घूमने आते हाँ, हैं। इसी को लोग घूमने आता है, जगह को, जंगल को एंजॉय करने। और ये तारापीठ जाने के किधर से जाएंगे? तारापीठ जो ने, हाँ हाँ, अच्छा, जो ये इधर? हाँ? इधर से निकल- इधर से निकल जाए। ओके, तो हम लोग शांति निकेतन पहुंच गए थे, भोलपुर हाँ, शांति निकेतन हम लोग आ गए। यहाँ पे हाँ। एक चूड़ी बाजार लगता है, वो भी घूम लिए। उसी पास से कैस्ट्रोल रिजॉर्ट था, उसको देखने के लिए गए। लेकिन अभी एक्चुअली हमारा मूड हुआ कि पहले तारापीठ चले आते हैं, फिर आगे होटल लेंगे। अगर वापस नहीं आ पाए तो हम तारापीठ लोग- में ही रुक जाएंगे। हाँ, पहले माँ काली के पहले दर्शन सोचा कर था कि लेते यहाँ हैं। पे यहीं पे रूम ले लेंगे, फिर से वापस लौट के आ जाएंगे। लेकिन हाँ। अभी लग रहा है कि पहले चले जाए, दर्शन वहाँ हो जाएगा, अब हाँ। देख लेंगे। अगर लौट सकते हैं तो लौट जाएंगे, फिर यहाँ होटल बुक कर लेंगे। हाँ, और नहीं लौट सकते हैं तो फिर उधर वहीं- ही रह उधर जाएंगे। ही रुक जाएंगे। कल फिर आके इधर आपको अच्छे से घुमाएंगे हम लोग शांति निकेतन।
ये बहुत दूर तक, इसको चूड़ी मार्केट कहते हैं, बहुत दूर तक ये लगा हुआ है। तो ये प्रांतिक रेलवे स्टेशन है। जैसे आप बोलपुर से निकलेंगे तो प्रांतिक रेलवे स्टेशन जो फाटक है उसको क्रॉस करना है और उसके बाद आपको सीधा रास्ता तारापीठ के लिए मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग ऐसे लेफ्ट टर्न लेंगे हाँ, लेफ्ट और वो टर्न तारापीठ लेते की हैं। तरफ जाएगा वो। चलिए आगे का रास्ता दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे 2-3 लोगों से अगर आप पूछ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गूगल भी थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। गूगल तो पता नहीं कहाँ घुसा दे रहा है। बोलपुर में घर इतना सुंदर सुंदर बना हुआ है, बहुत स्पेशियस और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। थोड़ा हमें घूमना पड़ा, 2-4 जगह पूछना पड़ा, तो पूछ के 114 है 114। अच्छा 114 114। हम लोग बढ़े जा रहे हैं तारापीठ की तरफ और अभी टोटल 47 किलोमीटर बचा हुआ है। रोड बहुत ही बढ़िया है, रोड अभी तक बहुत अच्छा है। अब आगे का रोड हाँ नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन वो बोलपुर शांति निकेतन में हुआ था। वहाँ से निकलने में गूगल भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, वहाँ पे इधर उधर लेके जा रहा था, तो हमें लग रहा था कौन कौन पतली रास्ते से लेके जा रहा है, बट थोड़ा पूछते पूछते हम लोग निकल गए और अभी बहुत बढ़िया रोड मिल गया है और बस मक्खन की तरफ बढ़े जा रहे हैं। रोड बहुत बढ़िया 100 घंटे में हम लोग और जंगल के बीचों में तरफ इधर भी मैदान है, बहुत खुला हुआ, इधर बहुत भी मैदान। ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। हाँ, सीनरी बहुत अच्छी लगती है। और ये रोड थोड़ा खराब मिला, हाँ, अब रोड आ गया है थोड़ा सा करवल, टूटा फूटा रोड है। पिछले 2 किलोमीटर से तो सही चल रहा है। आगे देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ मुर्गी है, मुर्गी है, अच्छा, मुर्गी मुर्गी फार्म है। फार्म। हाँ, ढेर सारी मुर्गियाँ हैं यहाँ, मुर्गे हैं। ये हम लोग आ चुके हैं साइथिया, इस जगह का नाम है सांथिया। तो अभी हम लोग जब शांति निकेतन से निकले थे तो रास्ता स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, उसके बाद हमें शहर के बीच बीच में से गूगल लेके चल रहा है। बहुत ही टूटा अब फटा बहुत रास्ता ही है। रास्ता करीब 20 किलोमीटर से हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, रोड अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है और बीच बीच में से निकल रहा है, शहर है, भीड़ भाड़, ट्रक सभी चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। भीड़ तो है सब ऊपर, ठीक है, लेकिन रोड अगर सही रहे तो चलो भीड़ को एडजस्ट कर लेगा आदमी, बट यहाँ तो मतलब गाड़ी आपकी स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे चल के आपको जाना है। यहाँ पे मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी वहाँ शहर से निकलने के बाद अब फाइनली बहुत देर बाद हमें बहुत अच्छा रोड दिख रहा है। अब आगे कैसा है वो नहीं मालूम, वो हम आपको दिखाते हैं, मगर अभी तक पीछे बहुत ही अच्छा रोड नहीं था, अब हमें अच्छा रोड मिल गया है। फाइनली हम लोग पहुँच गए तारापीठ मंदिर 9 किलोमीटर। तो हम लोग माँ तारा के द्वार पे आ गए हैं और उनके द्वार से अंदर जा रहे हैं। वैसे द्वार के बगल से जा रहे हैं, बगल से जा रहे हैं, द्वार वहीं तक था। वहाँ से निकलने का मगर ये रास्ता पूरा था। द्वार का ही एरिया था, तो हम लोग द्वार को क्रॉस करके अंदर जा रहे हैं। माँ तारा ने हमें अंदर एंट्री दे दी है और देखते हैं कि हम आपको कैसे दर्शन करा पाते हैं और हम खुद कैसे दर्शन कर पाएंगे माँ का। और ढेर सारे होटल्स यहाँ दिख रहे हैं, तो होटल्स देखता हूँ, हमें भी होटल्स लेने हैं, तो कहीं पूछते हैं, फिर स्टे करते हैं किसी होटल में। और यहाँ पे ढेर सारे होटल्स हैं, लाइन से सिर्फ होटल ढेर सारा होटल है। मैं सब कंफ्यूज है किस होटल में हम लोग जाएं, पूछिए थोड़ा रूम देखे। नहीं, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला रहता है तो थोड़ा डर कम लगता है और सन्नाटे वाले में अच्छा लगता है। हाँ, भीड़ भाड़ वाला अच्छा लगता है। तो अभी एक होटल में हम लोग पूछने के लिए आए हैं, चलिए देखते हैं क्या रेंज है। फाइनली हम लोगों ने ये रूम लिया है, होटल लोकनाथ, और ये मंदिर के थोड़ा 2-3 किलोमीटर पास में है। और ये हमें पड़ा है, कितना पड़ा है सर? 1800 रुपये, 1800 रुपये पर नाइट का। और हम लोग एक रात स्टे करने वाले हैं, फिर निकल जाएंगे। हमने भैया से बहुत था कि डिस्काउंट, बहुत रिक्वेस्ट किया तब जाकर डिस्काउंट मिला। आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिएगा, हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए। तो बहुत यहाँ रूम के रेट करें तो 2500 है। हाँ, तो अच्छा, आप आज तो मान लीजिए आप ऑक्सीजन चल रहा है, इसमें हम आपको डिस्काउंट तो चलो वो तो नया, बिल्कुल नया है ना, अभी हाँ। जनवरी में ओपन हुआ ये वाला। अच्छा, लोकनाथ रिजॉर्ट नाम है इसका। और हमें पहले थोड़ा ज़्यादा बताया था, फिर फाइनली 1800 में दिया है। रूम ठीक ठाक है और एसी रूम है, बस अब रात जानिए, रात बिताते हैं यहाँ पे।
तो अब मैं लेट गया हूँ, थोड़ा रेस्ट मार रहा हूँ क्योंकि बहुत ही रास्ते में 20-25 किलोमीटर रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते थक गया। अभी थोड़ी देर में हम लोग दर्शन करने निकलेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा, नहीं तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। क्यों, चलें? बाय। बाय। बाय।